Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, class 5 student. आपके चैप्टर नंबर 5 जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसके हमने ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए, मींस उसको डिस्कस किया जा चुका है। बात कर रहे थे वर्कशीट की, से हमने रिलेटेड उसके कुछ हम बात कर रहे थे। हमने कहा इससे पहले आपका सारे एक्सरसाइजेस मैंने डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी क्लियर कराया जा चुका है। बात करेंगे आज हम वर्कशीट चैप्टर नंबर 5, यानी वर्कशीट क्या है, देखते हैं उसके क्वेश्चंस क्या है। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये ऑलरेडी क्लियर कराया जा चुका है, 4 भी क्लियर कराया गया है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का आपको डिफरेंट मेथड जो है वो क्लियर कराया जा चुका है। एलसीएम फाइंड करने के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एक तो होता है कॉमन मल्टीपल मेथड। क्या? कॉमन मल्टीपल मेथड। सेकेंड मेथड जो इसका क्लियर किया गया था टू फाइंड द एलसीएम, वो क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड द थर्ड वन इज, चलिए बताइए थर्ड मेथड कौन सा क्लियर कराया गया था टू फाइंड द एलसीएम? लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या था? लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब डिवीजन मेथड बोलते हैं उसको इन शॉर्ट। ठीक है, ये तीन तरीके बताए गए थे आपको टू फाइंड द एलसीएम। सारी चीजें मैंने क्लियर कराया था इससे पहले की एक्सरसाइजेस में भी, और जब भी क्लास प्रीवियस क्लास जो था उसमें सारे पॉइंट क्लियर कराया जा चुके हैं। एचसीएफ फाइंड करने का जो वे होता है वो क्या होता है भाई? एचसीएफ फाइंड करने का जो फर्स्ट वे होता है कॉमन फैक्टर मेथड होता है। सबसे पहला जो वे होता है फैक्टर मेथड होता है, जिसे कॉमन फैक्टर मेथड बोल सकते हैं। आप लोग शायद भूल गए हो, क्या बताते क्यों नहीं? सेकेंड वे क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका सेकेंड वे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड इसमें भी डिवीजन मेथड होता है, डिवाइड करके निकाल लेते हैं, है ना? यस सर। ये तो डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ये आपके हो गए। चलिए मैं इनको रिवाइज कर दे रहा हूँ। कॉमन मल्टीपल मेथड क्या होता है? लेट्स से हमें फाइंड करना होता है एलसीएम ऑफ 26 एंड 39, सॉरी। तो कॉमन मल्टीपल मेथड के वे क्या होता है भाई? इससे पहले आप क्या करोगे? 26 और 39 के मल्टीपल की बात करेंगे। इसके मल्टीपल क्या क्या होंगे? फर्स्ट मल्टीपल इज, सबसे पहला मल्टीपल 26 का क्या होगा? 26 नंबर इटसेल्फ ही होता है। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ, यानी किसी नंबर का जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वो क्या? वो नंबर इटसेल्फ ही होता है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, 26 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 52। नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 52। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आफ्टर 52 78। टेबल ही तो लर्न करना है, मतलब रीड करना है इसका। यहां से अगर 39 के मल्टीपल की बात करो तो फर्स्ट मल्टीपल 39, सेकेंड 78, थर्ड 9 3 जा 27 और 3 3 जा 9, मिला के 117 आएगा थर्ड मल्टीपल। और भी आएंगे बट इतने से हमारा काम चल जाएगा। क्या निकालना था हमें? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, वही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, यहां से अगर आप निकालना चाह रहे हो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो हो जाएगा आपका जो दोनों में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है वो है 78. This means 78 is the answer. 78 is the LCM of 26 and 39. Okay? और ये मेथड कौन सा यूज किया गया, मेथड है कॉमन मल्टीपल मेथड। कौन सा, CM मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये अगर इसी नंबर का हम एलसीएम दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने कहा था सर ये कैसे होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने नहीं सीखा है। हमने कहा हाँ कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए प्राइम फैक्टर ऑफ 26 की बात करो तो क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला फैक्टर हो जाए, मतलब इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 13, यही तो होगा। उसके बाद 39 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 हो जाएगा। बेटा जी ये बताओ कि इसमें कॉमन टर्म्स क्या है, कॉमन फैक्टर ये है, सॉरी 39 नहीं 30, कॉमन टर्म्स क्या है 13, दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है 13। तो जो कॉमन है राइट ही करते हैं, एलसीएम फाइंड करना। जो कॉमन नॉन कॉमन टर्म्स है उनको भी प्रोडक्ट में यूज करते हैं। ये जैसे 2 और 3 ये कॉमन नहीं है तो इसको भी लिया जाएगा, और जो कॉमन है उनको वंस यूज किया जाता है, यानी एक बार इसका यूज करते हैं। 2 3 जा 6, 13 6 जा कितना होता है 78। इससे भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमने इसका भी एलसीएम फाइंड किया तो 78। चीजें क्लियर है ना इतनी? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पे जो हमने आपको बताया था डिवीजन मेथड, वो कैसे डायरेक्ट किया जाता है। डिवीजन मेथड मतलब जैसे हम बात कर लें 26 और 39 को डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम निकालना होता है तो कैसे करते हैं भाई, एक साथ इसको डिवाइड किया जाता है। लेट से यहाँ से हम डिवाइड करते हैं बाई 2 तो ये 13 आ जाता है, और ये आपका डिवाइड नहीं होगा तो सेम एज कॉपी कर लिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 तो डिवाइड नहीं होगा, कॉपी करेंगे और ये 13 आ जाएगा यहाँ पे 3 से डिवाइड। फिर हम क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये डिवीजन मेथड है। चलिए अब जो प्रोडक्ट जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू आ जाएगा 78। यहाँ भी एलसीएम 78। ये डिफरेंट 3 मेथड थे जिसके थ्रू आपने एलसीएम 26 और 39 का फाइंड कर लिया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ऐसा क्या? वॉइस नहीं जा रही है क्या? वॉइस नहीं क्लियर हो रही है? तो आई होप ये सारे पॉइंट्स जो आपके डिफरेंट मेथड्स हैं टू फाइंड द एलसीएम ये सारे क्लियर हो गए होंगे। ऑलरेडी क्लियर कराया जा चुका था इन प्रीवियस क्लास, मैंने इसको रिवाइज किया है। तो अब जिन लोगों ने जिनको कुछ भी डाउट रह गए होंगे, डाउट्स रहे हैं, उनके डाउट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे, है ना? यस सर। चलिए एचसीएफ के भी तरीके बता देता हूँ, एचसीएफ कैसे क्लियर करते हैं। एचसीएफ की बात करना है तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। इसमें बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं,
हम बात कर लेते सर हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब हम बात करेंगे एचसीएफ फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे एचसीएफ हम क्लियर करते हैं। ऑल द डिफरेंट मेथड्स को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। लेट्स से 90 एंड नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। बी नंबर की बात कर लेती हूँ, 172 एंड 192। इसका एचसीएफ फाइंड करना था आपको। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने सबसे पहला जो तरीका आपको बताया है वो क्या है, फैक्टर मेथड। क्या? फैक्टर मेथड। सर फैक्टर मेथड का से ये बहुत बेटा हमेशा यूजफुल नहीं है, लेकिन शॉर्ट नंबर्स मींस स्मॉल नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे 72, 192 ये नंबर्स हैं और इनके फैक्टर्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले फैक्टर्स की बात करेंगे। फैक्टर क्या होते हैं? जो इन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं वो इनके फैक्टर्स होते हैं, जो इसके परफेक्ट डिविजर्स होते हैं। 1, 2, तो ये तो थोड़ा सा लार्ज नंबर के ये जो फैक्टर मेथड है ये शॉर्ट नंबर्स के लिए मतलब छोटी संख्याओं के लिए यूजफुल होता है। बड़े नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना होगा तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। अभी मैं इसका क्लियर करता हूं। पहले हम बता देते हैं आपको प्राइम फैक्टर मेथड। क्या? प्राइम फैक्टर्स मेथड। यहाँ पे 72 की बात कर लो तो 2 से कट करेंगे 36, 2 से कट करेंगे 18, 2 से कट करेंगे 9, 3 से कट कर देंगे 3 और 3 से कट कर देंगे 1। चलिए बेटा यहां से 192 के फैक्टर्स की बात करेंगे। 2 से कट करेंगे 9 एंड 6, देन 2, 4, 8, 2, 2, 4, 2, 1, 2 and 2, 6, 2, 3, 1। ओके, फैक्टर्स ऑफ 192 एंड 72 आपने क्लियर किया, प्राइम फैक्टर्स। चलिए इनके प्राइम फैक्टर्स को नोट डाउन कर लेते हैं। 72 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 3 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट नंबर 192, इसके फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 3 है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए। भाई एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन टर्म्स है वही हम निकाल लेंगे। तो जो कॉमन टर्म्स है, कॉमन फैक्टर्स है, उनकी बात कर लो। ये हो गया कॉमन, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, एक जैसे हैं। और क्या है? और सर 3 है ओनली, ये 3 है बस। और कोई कॉमन टर्म्स है? नो। क्या इसमें और कोई कॉमन टर्म्स हैं? नो सर। ओके, तो अब हम बात करेंगे किसकी? यस बेटा, बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ मतलब जो कॉमन टर्म्स है उनका प्रोडक्ट। 2 2 3 टाइम्स 2 कॉमन हो रहा है और 1 टाइम्स सिंगल 3, और इस तरह से प्रोडक्ट आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यानी 24 इज द एचसीएफ ऑफ 72 and 192। ओके, यस सर। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर इसी को हमें डिवीजन मेथड से करना होता तो वो भी इजी होता है। हाँ, इसमें आपने कहा सर हमने जो फर्स्ट वे आपको फर्स्ट मेथड क्लियर किया था फैक्टर मेथड, वो नहीं क्लियर कराया बिकॉज ये लार्ज नंबर पे एप्लीकेबल नहीं होता। फैक्टर मेथड एप्लीकेबल है लेकिन वहां पे टाइम और
रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मतलब टाइम की भी ज्यादा यूज मतलब खपत होगी और गलतियां भी निकल सकती हैं वहां से। तो ऐसे में इस फैक्टर मेथड का यूज हम ओनली स्मॉल नंबर्स के लिए करते हैं। लेट्स से अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है 24 एंड 32 का, सर इनका एचसीएफ हम फैक्टर मेथड के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? 24 का जो फैक्टर होगा 1 2 3 4 6, बहुत सारे नंबर है, 8 12 एंड 24। 10, 12, 14. उसके बाद फैक्टर ऑफ 32 की बात कर लें तो 1 2 3 नहीं 4 8 16 32। एचसीएफ क्या? जो फर्स्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये तो 1 कॉमन है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, और भी कॉमन जो इससे भी लार्जर कॉमन नंबर होगा उसकी बात करेंगे। और कोई है 8 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन है? नो। तो 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 8 इज द हाईएस्ट। यस बेटा, 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमंग देम, यानी इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। 24 एंड 32 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8। तो इस तरह से एचसीएफ क्लियर किया गया। अगर एचसीएफ अगर आप 72 और 192 का डिवीजन मेथड से फाइंड करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। 72 स्मॉलेस्ट नंबर से हम ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं। ग्रेटर नंबर 192 है, इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जा सकते हैं भाई? 2 टाइम जा सकते हैं। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। माइनस करेंगे, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अभी क्या करेंगे, जो रिमाइंडर होता है वो डिविजर हो जाता है और जो डिविजर था वो आपका डिवाइडेंड हो जाता है। 48 से 72 को 1 टाइम जाएंगे, 48 यहां से 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 24। अब 24 से किसको डिवाइड करेंगे? 48 को। 48 को डिवाइड करना है तो 24 2 जा 48 होता है। यहाँ इस तरह से 48 ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। और जो परफेक्ट डिविजन है वो आपका 24 है। इट मींस एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 24। ये भी एक तरीका है। 24 डिवीजन मेथड से भी हमने क्लियर कर दिया। इसका एचसीएफ कितना निकल कर आया? 24। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर ये हुआ था। ये मैंने क्लियर कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमें चेक करना है, जिसमें कह रहे हैं सृजा हैज 120 स्केच पेन्स, नॉट स्केचेस, 120 स्केच पेन सृजा के पास हैं। 30 कलर्ड सीट्स फॉर हर स्टूडेंट्स, और 30 कलर्ड सीट्स हैं फॉर हर स्टूडेंट्स। What is the maximum number of students to whom she can distribute the items such that each student get an equal number of sketch pen and colored sheets? जानते हो क्या है क्वेश्चन का थीम? ये है कि सृजा एक कोई स्कूल टीचर हैं जो अपने बच्चों में क्या बांटना चाह रही है? 120 स्केच पेन्स और 30 कलर्ड सीट्स हैं उनके पास। अब 30 कलर्ड सीट्स हैं और 120 स्केच पेन्स हैं, और वो स्टूडेंट में ऐसे डिवाइड करना चाह रही है, इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही हैं कि ईच स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ स्केच पेन्स और सीट्स मिल जाए।
तो कितने मैक्सिमम स्टूडेंट को दिया जा सकता है, ऐसे में आपको बताना है। क्या निकालोगे इसका, क्या निकालोगे? LCM. आस्थान, उसका आप क्या कर रहे हैं, क्या फाइंड करना है? LCM. LCM. Sir, LCM. Sir, HCF फाइंड करना है। यस बेटा, एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 120 एंड 30। अब एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो चलो डिवीजन मेथड से करके निकाल लेते हैं। 30 से डिवाइड कर दो 120 को, 4 टाइम जाएंगे और यहां से ये डिवाइड हो गया परफेक्टली, तो कहने का मतलब 30 द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 30, यानी एचसीएफ कितना निकल कर आया, 30। ठीक है, जो एचसीएफ आया वो 30 आ गया। इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बांटा जा सकता है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बांटा जा सकता है, वो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को बांटा जा सकता है, ये मतलब जो उसके पास स्केच पेन्स और कलर शीट्स हैं 30, कितने स्टूडेंट में बांटा जा सकता है वो? 30। अच्छा ये बताइए, ईच स्टूडेंट को 30. ईच स्टूडेंट को कितने स्केच पेन्स मिलेंगे? ईच Sir, 4. 4। 4. और कलर शीट्स कितने मिलेंगे एक एक को? 30. 30 एक एक को मिलेंगे, तब तो एक ही को देकर खत्म। 4. क्या Sir, 4. Sir, 4. खराब हो गया फिर? सोच समझ के Sir, 4. जो स्केच पेन है, Sir, 4. कौन बोल रहा है बीच में, मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। स्केच पेन जो है वो आपका 120 है, तो ठीक है सर, 4 स्केच पेन 30 स्टूडेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन सीट्स ऑफ कलर सीट्स जो हैं वो कितने हैं, 30 ही हैं, तो ईच स्टूडेंट को कितने मिलेंगे? 1। ईच स्टूडेंट्स को कलर सीट्स 1, मतलब कलर सीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 4 स्केच पेन। इस तरह से 30 स्टूडेंट में 120 स्केच पेन और 30 कलर सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने आंसर आज किया था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टू हुम शी कैन डिस्ट्रीब्यूट द आइटम्स, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा, ओनली 30 एचसीएफ फाइंड करके निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा गया होता है कितने स्केच पेन डिवाइड मतलब बांटे गए हैं और कितने कलर सीट बांटे गए, तो स्केच पेन 4 और कलर सीट 1-1। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, a football team, a cricket team and a hockey team are sharing a field for practice today. The football team practices every second day, the cricket team practices every third day, and the hockey team practices every fourth day. If the day is today is January 1st, on which days of January will all the 3 teams share the field together? देखो, 3 अलग अलग प्रकार की क्रिकेट मतलब स्पोर्ट टीमें हैं, जिसमें क्रिकेट टीम है, नहीं फुटबॉल टीम। आपकी आवाज कट-कट के आ रही है। सर आपकी आवाज कट-कट के आ रही है। यस बेटा, अभी भी नहीं क्लियर हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। सर आप क्लियर हो रही है, कट-कट के आ रही है। आपकी आवाज कट-कट के आ रही है अभी भी। यस बेटा, चेक कर रहा हूँ, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। ओके,
तो चलिए हम बात कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका स्टेटमेंट है, अ फुटबॉल टीम, अ क्रिकेट टीम एंड अ हॉकी टीम आर शेयरिंग अ फील्ड फॉर प्रैक्टिस टुडे। आज ये लोग प्रैक्टिस करने एक साथ आए हुए हैं, तीनों टीमें एक ही फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। फुटबॉल टीम है, क्रिकेट टीम है और हॉकी टीम है। ठीक, डिफरेंट स्पोर्ट्स की टीम एक ही फील्ड में आज इकट्ठा होकर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। द फुटबॉल टीम प्रैक्टिसेस एवरी सेकेंड डे, द क्रिकेट टीम प्रैक्टिसेस एवरी थर्ड डे। तो बेटा और हॉकी टीम प्रैक्टिसेस एवरी फोर्थ डे। अब ये बताओ, फुटबॉल टीम से एवरी सेकेंड डे पे आती है, यानी प्रत्येक दूसरे दिन आती है वो। जो क्रिकेट टीम है वो प्रत्येक तीसरे दिन आती है, और जो हॉकी टीम है वो प्रत्येक चौथे दिन आती है, यानी फोर्थ डे पे आती है। अब आज जनवरी 1 है, तो बताइए कौन से डेज, मतलब जनवरी में कौन से डेट को ये दोबारा फिर से इस फील्ड पे आएंगे एक साथ? क्या निकालना होगा इसमें, क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम। एम। तो चलिए बताइए एलसीएम बताइए क्या होगा? 2, 3 एंड 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? हरी अप, गिव योर आंसर, टेल योर आंसर एवरीवन। 2, 3 एंड 4 इसी का एलसीएम फाइंड करना, क्योंकि एवरी सेकेंड डे पे वो फुटबॉल टीम आती है, एवरी थर्ड डे पे यानी कि प्रत्येक तीसरे दिन क्रिकेट टीम आती है, और हॉकी टीम जो है 12। अच्छा ठीक है, यानी आफ्टर 12 डेज, यानी प्रत्येक 12 दिन। आज जनवरी 1 है, तो कौन से डेट को फिर ये दोबारा मिलेंगे बताइए? 12 जनवरी। 12 जनवरी। कौन 6 कह रहा है इसमें? 12th नहीं होगा आंसर, 12 डेज आ गया, इसका मतलब आफ्टर 12 डेज ये मीट करेंगे। यानी अगर आज 1 है तो इसके 12 दिन बाद मिलना है उनको, तो 12 दिन बाद कौन सा डेट होगा? 13th जनवरी। ये फिर मिलेंगे ऑन 13th जनवरी। अगर आज 1 जनवरी है और प्रैक्टिस करने तीनों टीमें एक साथ हैं, तो उसके 12th आफ्टर 12 डेज, यानी 12 डेज के बाद ये फिर क्रिकेट मतलब तीनों टीमें इकट्ठा होंगी। इट मीन्स उस दिन डेट होगा 13th जनवरी। 13th जनवरी। अच्छा, क्या फिर मिलेंगे, फिर आएंगे क्या? इसके बाद भी होंगे, फिर आएंगे इस मंथ में एक साथ, कभी भी आएंगी? क्या इसके बाद भी इस मंथ में भी फिर इनकी मतलब ये तीनों टीमें इकट्ठा होंगी इस फील्ड पे? यस सर। ऑन व्हिच डेट? यस सर। कौन से डेट पर, कौन से डेट पर फिर ये दोबारा मिलेंगी? इसी मंथ में, जनवरी मंथ में। यस 26। 25। बेटा ऑन 25 इसी में 12 प्लस कर दो। जैसे 1 जनवरी को मैंने देखा ये 1 जनवरी को मीट किए थे, तो 12 प्लस कर दिया इसमें, तो आ गया 13। अब 13 को मीट कर रहे हैं तो इसमें 12 प्लस कर दो, तो नेक्स्ट डे आ जाएगा आपका जो 25 जनवरी। यानी नेक्स्ट डे ये कब मीट करेंगे? ये टू टाइम्स ये तीनों टीमें एक साथ फील्ड पे होंगी 5 जनवरी। on 13th January and on 25th January. Okay, on which days of January will all the 3 teams share the field? So on which days? So on 13th January and 25th January of January will all the 3 teams share the field. Okay, आंसर क्या हो जाएगा? 13th and 25th January. On 13th and 25th of January, they will all the 3 teams, all the 3 teams share the field. Okay, यस सर।
इसमें कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1029 एचसीएफ दिया गया है, नहीं फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करना और नंबर दिया गया है, सॉरी एलसीएम दिया गया है इसका ये 147। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दिया है, एचसीएफ निकालने के लिए फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय एलसीएम, 1029 डिवाइड बाय 147। चलो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 और यहाँ से डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। अभी क्या करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 79 यानी 7 आएगा। कुल मिला के एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। 7 एचसीएफ हो जाएगा। अब कह रहे हैं पॉइंट नंबर 9 की बात करो तो इसमें ने कहा 2 कंटेनर्स हैव 27 लीटर एंड 36 लीटर ऑफ मिल्क, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट मेजरिंग जार। ऐसे में लार्जेस्ट मेजरिंग जार की बात कर रहे हैं तो एचसीएफ निकाल लेना है इसका। क्या निकालोगे, HCF। ओके Anna and Ruchi are finding it difficult to put all the fruits in a bag. Ruchi, we can arrange them fruit in groups of 7. We can also arrange them in a smaller group of 2, 3, 4 or 6. Yes, but then one of the fruit will be left out. देखो क्या करना है, ये करें 2 3 4 6 और क्या है 7, ये 7 के भी ग्रुप में रखा जा सकता है। इतनी चीज, इतने नंबर से इनके ग्रुप में हम फ्रूट्स को अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो 2 2 के ग्रुप में अरेंज किया जा सकता है, 3 के ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं, 4 के ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं, 6 के और 7 के। अब आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लेना इनका। इन्होंने पूछा क्या, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रूट दैट अन्ना एंड रुचि हैव। एक चीज उन्होंने बताया था कि इन सब कुछ अरेंज करने के बाद 1 फ्रूट लेफ्ट हो जाता है, नहीं एक बढ़ जाता है, तो एक बढ़ने का मतलब जो एलसीएम आएगा उसी में 1 प्लस कर देना, एलसीएम में क्या कर देना, +1 कर देना, आंसर आ जाएगा। 1 प्लस एलसीएम में 1 प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। I have completed your chapter number 5. We have completed, not I have. ओके हम सभी ने इस चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। नाउ इसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अगर कहीं डाउट्स होते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में हमसे आस्क कर सकते हैं, नहीं होते हैं तो आपका नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 वो आपका स्टार्ट किया जाएगा। ओके तो बेटा ये आज का ये क्लास यही पे किया जा रहा है। मीट करते हैं नेक्स्ट। बाय एवरीवन, बाय बेटा।